हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आज का मेरा टॉपिक है, यानी अर्ली डेवलपमेंट, बच्चों में अर्ली डेवलपमेंट। तो अर्ली डेवलपमेंट जो बच्चों में, वो अर्ली डेवलपमेंट 3 साल से लेके 6 साल बच्चों में ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, वो बच्चों का अर्ली डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखो क्या है कि राइट टू एजुकेशन सरकार की ये पॉलिसी थी हमारी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। लेकिन क्या है कि इस एज में क्या है कि अब बच्चे जो है घर पे पड़े रहेंगे, तो इधर से उधर बिना काम का कोई इधर फेंकेगा बच्चा कुछ, तो कोई कुछ उधर फेंकेगा। मतलब हमेशा वो डिस्टर्ब करता रहेगा घर के क्रियाकलाप को। तो अब ये क्या हुआ कि इन बच्चों को कहाँ लाया गया? विद्यालय में लाया गया, जिसको हम प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जानते हैं। ये कक्षा जो है प्री प्राइमरी, यानी नर्सरी टू यूकेजी। तो इन बच्चों को क्या, यहाँ अब देखिए, ये 3 और से 6 साल बच्चे, अब यहाँ इनको इनको हम वो विद्यालय को किड प्ले स्कूल के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को खेल कूद के जरिए, खेल कूद के तरीके से उनको इस एज के बच्चों में को पढ़ाना है, यानी उनको स्टडी कराना है। अब देखो क्या है कि अब एक टाइम पीरियड भी फिक्स होती है इस तरह के बच्चे जो अर्ली, इनका बॉडी भी डेवलपमेंट, मोटर भी डेवलपमेंट करना होता है इस एज में। होता क्या है कि हमारे जो माँ बहनें होती है, वो बच्चे को, वो इसलिए कि इस एज में बच्चे बहुत शरारती करते हैं, बहुत परेशान करते हैं अपने माँ को या अपने बहनों को। जो भी कभी कोई सामान इधर से उधर फेंकना स्टार्ट करेंगे। कब? 2 साल के बाद जैसे वो बच्चा का एज हुआ, तो अब उनको थोड़ा सा धीरे धीरे उनको विद्यालय लाना है, आदत सी लगाना है। और वो भी आप जान जाओ कि 3 घंटा, यानी बच्चा का अगर 3 से 4 साल एज है, अगर वो 3 घंटा से ज़्यादा विद्यालय में रुक रहा है, तो समझ लेना कि उसका अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि हम 6-7 घंटा माँ से दूर रख रहे हैं, तो बहुत अभी शुरू से अर्ली डेवलपमेंट कर ले, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कि बॉडी जो गॉड ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, हर समय हर टाइम में बॉडी के वर्क करने की सलाहियत टाइम टू टाइम बताया है। अब देखो बच्चा जो, और जब वो पैदा हुआ तो कम से कम 18 से 20 22 घंटा तक सोता है। और जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, वो सोना क्या करेगा? कम करेगा। अब समझो 3 साल एज में, 3 साल एज में कम से कम उसको 9 से 12 घंटा सोना है। अब तो क्या है कि हम आजकल हमारे यहाँ मोबाइल नेट, यानी नेट हो गए, मोबाइल हो गए, मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गया, तो उस पर हमेशा बच्चे, हम जो देखते रहते हैं न्यूज़, तो हमारे साथ वो बच्चे जगे रहते हैं, वो सो नहीं पाएंगे, उनको अच्छा लगता है। अब वो सोए 10 बजे रात में, उनको फिर कितने बजे उठना होता है? 5 बजे। 5 बजे इसलिए कि उनको विद्यालय कम से कम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाने होते हैं। और उस समय अब वो सोया 4-5 घंटा, अब उसके बॉडी को ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिला। नहीं रिलैक्स मिलने पे अब हम समझते हैं कि उसको पढ़ा रहे हैं, वो लोग नर्सरी क्लास में एडमिशन है,
और लोग बोलते हैं कि ट्यूशन भी पढ़ाना है। अरे ट्यूशन क्या, देखो एक पौधे जैसे हम आम का प्लांट लगाते हैं तो कितने स्टार्टिंग उसके जब हम जब लगाएंगे तो पानी समय से देना, उसको समय समय पे सिंचाई देना, और आगे क्या आप देते हो। जिस तरह छोटा वो प्लांट था, कितना आपने पानी दिया, सुबह दिया शाम में दिया, और जैसे ही वो आम देने लगा, यानी 10 साल 12 साल बाद या 6 साल बाद, तो आप उसको बार बार पानी नहीं देते हो। अब वो सेल्फ वो खुद पे डिपेंड करने लगा है। ऐसे ही बच्चा क्या है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर शिक्षा का विकास अपने आप काफी तेजी से होगा। बस आपको क्या करना है, उसको गाइडलाइन देना है। ये टीचर जो होते हैं गाइड एंड काउंसलिंग का काम करते हैं। तो वो जो पौधा, उसी तरह एक बच्चे को जब हम अर्ली समय यानी अर्ली यानी 3 साल बाद हमें खुद पढ़ना होगा। उसको पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होगा हमें। यानी ये नहीं कि हम कहे कि ये बेटा पढ़ो ये क्या है, तो नहीं पढ़ पाएगा, वो को पहचानता नहीं है। इसलिए कि 3 साल से लेके 5 साल के बीच बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अल्फाबेट यानी वर्णमाला हुर्फ पहचानना चालू। उर्दू में अगर बात करो तो हुर्फ, हिंदी में वर्णमाला, और इंग्लिश में अल्फाबेट जो हमारे 26 लेटर है वो पहचानना चालू करता है। बहुत सारे हमारे माँ बहनें हैं, उसको लगती है पीटने, ये पढ़ो ये तुम नहीं जानते हो। नहीं, आप उसको बार बार रिवीजन कराए, आप खुद पढ़ो ABC, आप पढ़ो आगे और बताओ ये ए है। तो अब ये नहीं कि आप ABCD A से Z रोज पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना है। A फॉर एप्पल, एप्पल का आप स्पेलिंग कराओ। B फॉर बॉल। और ये नहीं कि वो आप 10 दिन पढ़ाए लगे पीटने की, नहीं, हाँ एप्पल का स्पेलिंग बोलो, नहीं, उसको आपको 6 महीना साल भर वही पढ़ाते रहना है। आप ऐसे करो, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अर्ली समय में ये क्या है, हमारे जो माँ जो है वो अरबी पढ़ी होती है, वो देखती है कि हाँ बच्चा आ रहा है जा रहा है स्कूल, नहीं, माँ को भी ज़्यादा विद्यालय के साथ माँ को या घर वाले फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। इसलिए कि पहला जो स्कूल होती है वो माँ होती है, दूसरा स्कूल जो होता है वो उसका फैमिली यानी परिवार होता है। और माँ जैसे उसको सिखाएगी ठीक, परिवार अगर बेहतर है तो आप समझ लो कि वो बच्चा का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे कि समझ लो कि बड़े स्कूल में पढ़ाए, अगर फैमिली में हमेशा गाली गलौज हो रहा है तो बड़े स्कूल में भी आप पढ़ाओगे तो, इसलिए कि संस्कार जो है आपका घर का सही नहीं है, इसलिए वो सही नहीं कर पाएगा। यानी सेकंड जो विद्यालय है, स्कूल है, वो आपका सही नहीं है। थर्ड तो ये स्कूल हुआ प्राइवेट या गवर्नमेंट। बच्चों का पहला स्कूल उसकी माँ होती है, सेकंड उसका फैमिली होता है, और थर्ड जो है वो विद्यालय होता है। तो हम हमको बस अर्ली स्टेज में यानी 3 से 6 तक बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा, और मारपीट की जहाँ बात है आप बच्चों को नहीं मारोगे वो, और उससे उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ी काम है, इसको छोड़ो, एक तो सर का दर्द हो जा रहा है, तो भागेगा पढ़ाई से। और उसको इंटरेस्ट मोटिवेटेड करके बच्चों को शिक्षा दो। आज हमारे गांव के जो लोग, गांव देहात के लोग रहने वाले, वो क्या बच्चों को मोटिवेटेड शिक्षा न दे के पहले ही उसको कहते हैं ये बोलो क्या है, और क्या करते हैं, पीटना चालू करते हैं।
जिससे उसकी अर्ली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझ लिए होंगे। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे।